नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल पर। देश और दुनिया से संबंधित खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए जर्नलिस्ट राजा चैनल। तो आज भी कुछ धमाकेदार हेडलाइंस लाया हूं, तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करता हूँ। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज गुजरात का दौरा करने वाले हैं। आज अहमदाबाद दौरे पर रहने वाले हैं राहुल गांधी। साथ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक भी होने वाली है। बस कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं गुजरात में। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में जारी रहने वाला है मुस्लिम आरक्षण, ऐसा कहने वाले हैं वहां के मुख्यमंत्री सीएम नायडू। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अगले ही दिन कहा कि हम आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण को जारी रखेंगे क्योंकि इससे सामाजिक कल्याण होता रहेगा। हाथरस कांड की बात करूं तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाथरस कांड को बहुत ही ज़्यादा निंदा की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि गरीबों को भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मायावती ने बयान दिया है, आपको स्क्रीन पे उनका एक्स हैंडल का अकाउंट दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूं। उन्होंने लिखा कि देश में गरीबों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अंधविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में जाकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए। यही सलाह है मेरी अपने सभी भाइयों और बहनों से। तो बहुत अच्छी बात कही है मायावती ने, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। हाथरस का केस की बात करूं तो जो भोले बाबा है उसका पहला बयान सामने आया है। उतने दिन बाद ये मीडिया के सामने आकर उसने बयान दिया है कि बहुत दुखी हूं मैं इस घटना से, उपद्रवी बख्शे नहीं जाएंगे। यह हाथरस कांड के बाद पहली बार भोले बाबा का बयान है। अभी ये नहीं पता कि इसके पीछे असली हाथ किसका है, लेकिन भोले बाबा मुझे लग रहा है कि अपने आप को मतलब कि बचाने के लिए उसने ऐसा किया है कि पहले ही सोचा कि मैं आ जाता हूँ मीडिया के सामने और अपना बयान दे देता हूँ ताकि मेरे ऊपर शक न हो किसी का। ब्रिटेन में कल लेबर पार्टी की बहुत भारी मतों से जीत हुई है और नए प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है ब्रिटेन में, जिसके बाद भारत में भी घमासान मच चुका है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत पर शशि थरूर ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि फाइनली अब की बार 400 बार हैपेंड बट इन अनदर कंट्री। उनका कहने का मतलब है कि 400 पार तो हुआ है लेकिन किसी और देश में, भारत में नहीं। तो शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका जो इशारा था वह साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर था। उनका कहना था कि भारत में एनडीए दावा कर रही थी कि हम 400 पार ले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार किया है। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि 400 का आंकड़ा पार तो हुआ है लेकिन भारत में नहीं, कहीं और। लोकसभा इलेक्शन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में लग चुकी है। तो दिल्ली भाजपा ने शुरू की है अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी, यानी कि तैयारी जो है दिल्ली में भाजपा ने शुरू कर दी है। कल दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक में तय की जाएगी आगे की रणनीति। आपको बता दूं कि आगामी अब कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। बिहार में तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवतारी बताया है। साथ ही इनकी मंगलकारी चमत्कारी सूची भी जारी की है। मंगलकारी चमत्कारी सूची में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ने 40-41 लिस्ट तैयार की है। लिस्ट नहीं, 40-41 पॉइंट दिए हैं। उस पॉइंट में उन्होंने जितने भी बिहार में पिछले 3 से 4 दिनों में रेप हुए हैं, मर्डर हुए हैं, लूट हुए, डकैत हुए हैं, जितने भी ये सब काम हुए हैं, इनका इन्होंने 40-41 नामों का एक सूची तैयार किया है। और इसे उन्होंने बताया कि यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मतलब कि चमत्कारी बाबाओं की वजह से हो रहा है, जिसमें मोदी का भी उन्होंने नाम लिया और मुख्यमंत्री नीतीश का भी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी अहमदाबाद में बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। साथ ही मोरबी राजकोट हादसे के पीड़ितों से भी मिलेंगे राहुल। अहमदाबाद में कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही संवेदनशील होने वाला है जब राहुल गांधी आकर डायरेक्ट भाजपा के गढ़ में संबोधित करेंगे।
तमिलनाडु में बसपा प्रदेश अध्यक्ष की कल शाम उनके आवास पर हत्या कर दी गई। बहुत ही शर्मनाक काम हुआ है। कुछ 4-5 युवक ज़ोमैटो बॉय मतलब डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनकर आए और उन्हें धड़ाधड़ गोलियों से भून डाला। चेन्नई में घर के बाहर 6 बाइक सवारों ने चाकू और तलवारें मारी हैं। वहीं 8 संदिग्ध हिरासत में ले लिए गए हैं। तो तमिलनाडु में जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे के आर्मस्ट्रॉन्ग, जिनके ऊपर यह मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से उनकी हत्या की गई है, जिसकी निंदा खुद मायावती ने भी की है और आकाश आनंद ने भी की है। सभी ने इसकी मतलब कि अच्छे तरीके से जांच की मांग की है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के M.K. स्टालिन, उन्होंने भी इसकी निंदा की है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक प्रदेश अध्यक्ष को इतने बुरी तरीके से मतलब कि चाक चौबंद का कोई अता पता नहीं था, यानी कि सुरक्षा का क्या इंतज़ाम थे। बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उनकी इस हत्या पर। भारत में दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 कल पुणे में लॉन्च कर दी गई। इसकी लॉन्चिंग खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। पेट्रोल और CNG टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा किया जा रहा है बजाज के द्वारा। इसकी कीमत 95,000 रुपये बताई जा रही है। तो यह CNG और पेट्रोल दोनों से चलने वाली है बाइक। T20 विश्व कप जीतने के बाद भारतीय टीम आज जिम्बाब्वे से भिड़ने को तैयार है। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच आज पहला T20 मैच हरारे में होने वाला है। 2015 से जिम्बाब्वे में एक भी सीरीज़ नहीं हारी है इंडिया टीम। रियान पराग, अभिषेक शर्मा का आज हो सकता है डेब्यू। आपको बता दूं कि भारतीय टीम शुभमन गिल के नेतृत्व में आज जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खेलेगी। तमिलनाडु में BSP प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं का आज हंगामा बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है पूरे शहर में। वहीं राहुल गांधी और M.K. स्टालिन ने इसके ऊपर दुख जताया है और साथ ही इसमें बहुत ही गहरे जांच की मांग भी की है कि इस तरह किसी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या होना बहुत ही निंदनीय है। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन चुके हैं कीर स्टारमर। कल उन्होंने बहुत ही बुरी तरह हराया है ऋषि सुनक को और ऋषि सुनक ने कल सुबह 9:30 बजे ही हार मान ली थी। वहीं एंजेला रेनर डिप्टी PM बनाई गई हैं। साथ ही रेचल रिव्स देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन को एक बार फिर से रिफॉर्म करने का कसम खाया है कीर स्टारमर ने। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले घमासान मच चुका है। जो बाइडेन की पार्टी को डोनेशन देने वालों का एक अल्टीमेटम सामने आया है। राष्ट्रपति रेस से नहीं हटे तो पार्टी को चंदा बंद हम कर देंगे, यानी उन्होंने कहा कि जो बाइडेन अगर राष्ट्रपति पद से अपनी उम्मीदवारी नहीं हटाएंगे तो हम चंदा देना बंद कर देंगे उन्हें। कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की मांग भी की गई है कई नेताओं और चंदा देने वालों की तरफ से, यानी उनका कहना है कि बाइडेन यह चुनाव न लड़ें क्योंकि वह डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमज़ोर साबित हो रहे हैं, बल्कि कमला हैरिस को चुनाव लड़ना चाहिए। ईरान में कल राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव में सुधारवादी मसूद पेजेशकियान की जीत हुई है। उन्होंने कट्टरपंथी जलीली को 30 लाख वोटों से हराया है, जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। तो एक बार फिर से ईरान को अपना नौवां राष्ट्रपति कल मिल चुका है। वहीं अमेरिका की बात करें तो जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संकट मंडरा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वह लगातार कमज़ोर साबित हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने। वहीं कमला हैरिस बन सकती हैं राष्ट्रपति पद की दावेदार, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन मेरी तरफ से मैं बोलना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप को कोई टक्कर दे सकता है तो जो बाइडेन ही दे सकते हैं। कमला हैरिस तो नहीं दे पाएंगी क्योंकि उनको इतना अभी अनुभव नहीं है जितना कि जो बाइडेन को है।